से तुम्हारा पुत्र आया है, एक भी कार्य ढंग का नहीं करता है, इससे कहो पूजा का समय हो रहा है, पुष्प लेकर के आए। उसी समय जवाब दिया, समझा करके लाला से ले जाओ और जा करके बाग से पुष्प लेकर के आओ। रोहतास आज अपनी मैया के कहने से चला है, बाग में पहुंचा है, लेकिन विश्वामित्र जी को तब भी चैन नहीं पड़ा। सर्प का रूप धारण किया, एक सुंदर से पुष्प के पास में छिप जाते हैं। आज रोहतास जब बाग में पहुंचा है, सुंदर सा पुष्प देखा, उस लाला ने जैसे ही हाथ ऊपर किया है, जैसे ही कलाई को ऊपर किया है उस पुष्प को तोड़ने के लिए, विश्वामित्र जो सर्प के रूप में थे उंगली में डस लेते। रोहतास हाँ मां कहते हुए जमीन पर गिर जाता है। विश्वामित्र ने पुनः ब्राह्मण का भेष धारण किया और काशी में आकर के आवाज लगाने लगे, ऐ काशी के वासियों, किसी माँ का लाल बाग से पुष्प लेने गया है, उस बेटे को सर्प ने डस लिया। जिस माँ का वो लाल हो वो मात शीघ्र जाए, अपने उस पुत्र की हालत को निहारे। आज मैया तारा ने सुना, विचार करने लगी, मेरा ही बेटा गया है भला। जैसे ही सुनती है वैसे ही दौड़ देती है, और जैसे ही दौड़ी उसी समय ब्राह्मण देव कहने लगे हैं, तारा पहले भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद जाना। भोजन बना रही है, रोती जा रही है, भगवान को भोग लगाया, उसके बाद चल देती है। और भला जब उस बाग में पहुंची है तो बाग में जाकर के मैया ने अपने पुत्र की हालत को देखा, मूर्छित पड़ा है बेटा, पास में पहुंच करके रोने लगी है, मेरे लाल ये क्या हो गया। आज जैसे ही इधर मैया उस बाग में पहुंची है तो मां ने अपने उस पुत्र की हालत को निहारा। रोहतास अंतिम श्वास से भर रहा था और मैया से जवाब देता हुआ बोला है, माँ अगर कुछ कहना चाहती हो तो कह लीजिएगा, समझा करके बोला। अरे दुख सुख की जो कई वे होए तो मैया मेरी कह ले, जननी मेरी लैला, महाराज लला की बिगड़न लगी जवान, अरे कर प्रणाम मात को बेटन छोड़े तवहीं प्राण, जाकी मटिया धरन पे पड़ी के अंसा स्वर्ग सिधाई गयो, जाकी मटिया धरन पे पड़ी के अंसा स्वर्ग सिधाई गयो। अरे स्वर्ग सिधाई गयो रे के अंसा स्वर्ग सिधाई गयो रे के अंसा स्वर्ग सिधाई गयो, जाकी मटिया धरन पे पड़ी के अंसा स्वर्ग सिधाई गयो। आज जैसे ही मैया उस बाग में पहुंची, लाला ने जैसे अपनी मैया को देखा एक बात कहने लगा, माँ आने में बहुत देर कर दी, अरे जो भी कहना चाहती हो कह लो मैया, क्योंकि मैं ज्यादा देर का नहीं हूं, ज्यादा समय तक नहीं ठहर सकता। इतना कहते कहते वो बेटा अपने प्राणों को छोड़ देता है।